कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करी जाती है। उसे दीपदान किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। आंवला की परिक्रमा की जाती है। बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। एक वैश्य था, उसे संतान नहीं थी। उसकी पत्नी से किसी ने कह दिया कि भैरव को किसी बालक की बलि चढ़ा दो तो संतान होगी। वह तैयार हो गई। पति को पता चला तो उसने मना करा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पाप है। पर वह नहीं मानी। चोरी छुपे उसने एक दिन एक बालिका की हत्या कर दी। परिणाम यह हुआ उससे कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हुआ और वैश्य को पता चला तो वैश्य ने कहा, अब तुम जाओ गंगा जी के किनारे तप करो, वहीं पाप का जो है फल तुम्हारा कटेगा, नहीं तो तुम सड़ जाओगे। वह गंगा के किनारे जा कर के तप करने लगी। गंगा माता प्रसन्न हुई। उनने कहा, जाओ वृंदावन में आंवला की पूजा करो, आंवला नवमी का व्रत करो, इससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। वह जाकर के करने लगी। आंवला की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और पापों से मुक्ति हो गई। इसी प्रकार एक वर्ष के लड़के जो है वह अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते थे। पिता आंवला नवमी का व्रत करता था। वह आंवला के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराता था। वह लड़कों को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह लड़कों को छोड़कर जंगल में चला गया। वहां भी उसका आंवला नवमी का व्रत नहीं छूटा। उसके प्रवास से उसका धन बहुत बढ़ गया, व्यापार बहुत चलने लगा और यहाँ लड़के निधन हो गए। तब उन्हें समझ में आया और वे अपने पिता से जाकर के माफी मांगे और उनके साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी आंवला नवमी को दीपदान करता है उसकी आयु बढ़ती है। आंवला के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराने से, दान करने से पाप क्षीण हो जाते हैं और वह व्यक्ति इस लोक से परलोक जाकर के वैकुंठ धाम का सुख भोगता है।